Hello students, my name is S. Arun. In this video, we are going to continue our last video, that is the introduction of sound जो हमने वीडियो करी थी, उसी को कंटिन्यू करते हैं। और इस वीडियो में हम साउंड के बारे में थोड़ा और ज़्यादा जानेंगे, जैसे कि ऑडिबल, इनऑडिबल साउंड्स और अल्ट्रासाउंड्स क्या होते हैं, इंफ्रासाउंड्स क्या होते हैं, उनकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, यस और नो, है ना। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था वैक्यूम के रेस्पेक्ट पे। सो एक टॉपिक आप इस पे लिख सकते हैं, डज साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू प्रोपगेट। यस, साउंड रिक्वायर्स requires a medium to propagate. A medium to propagate. How? What kind of medium, or you can say how the medium changes the speed of the sound? ये चीज किस पे डिपेंड करती है? बेसिकली आपने सुना होगा, इससे पहले भी आपने पढ़ा है स्कूल में, तो आपने ये बात पढ़ी होगी कि सॉलिड में साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, सॉलिड में अगर आपने देखा है या पढ़ा है तो आपको पता होगा, सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड, अगर मैं स्पीड ऑफ साउंड की बात करूं, स्पीड ऑफ साउंड की बात करूं तो सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड में, और उसके बाद गैसेस में, है ना। हम इसका रीजन क्या है बताइए, इसका रीजन क्या है, साउंड में क्यों सबसे ज्यादा है ना। हम लोग सोचते हैं कि साउंड में इसलिए ज्यादा है कि पार्टिकल्स बहुत क्लोज क्लोज हैं, वाइब्रेशन इजीली हो जाएगी, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। साउंड में स्पीड इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि साउंड के पार्टिकल्स में इलास्टिक प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। कौन सी प्रॉपर्टी? इलास्टिक प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। डेंसिटी की वजह से साउंड की स्पीड ज्यादा नहीं होती। सॉलिड में डेंसिटी सबसे ज्यादा है, डेंस सबसे ज्यादा है, बट डेंसिटी की वजह से नहीं है इलास्टिक प्रॉपर्टी, सॉरी, स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा नहीं है। इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस पार्टिकल की वजह से ही स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा सॉलिड के अंदर होता है। सो स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल्स, यू कैन से इलास्टिक प्रॉपर्टी। इलास्टिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? हमने पढ़ा था कि किसी पार्टिकल को जब आप डिस्टर्ब करते हो तो वो आगे जाता है, फिर पीछे आता है वापस, है ना। मतलब अपने मीन पोजीशन को नहीं छोड़ता, अपने मीन पोजीशन को नहीं छोड़ता, मीन पोजीशन में ऐसे आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन करता रहता है। तो अगर आपने इसको हिट किया और ये आगे गया है, मतलब फ्रंट आगे की तरफ गया, टू मोशन है, तो टू मोशन पे वापस क्यों आया है? क्योंकि उसके पास एक इलास्टिक प्रॉपर्टी है, उसके पास एक रिस्टोरिंग फोर्स है जो उसको वापस लेके आ रहा है। अब आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, विच इज मोर इलास्टिक, रबर और स्टील, रबर और स्टील, इन दोनों में से कौन ज्यादा इलास्टिक है, रबर या स्टील? आंसर इज द स्टील। व्हाई स्टील? बिकॉज रबर में आपने फोर्स लगाया, रबर मीन पोजीशन से थोड़ा दूर गया, जब आपने फोर्स छोड़ा तो वापस आ गया, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स उसकी ज्यादा है, इसलिए हमने बोला वो ये ज्यादा इलास्टिक है। ऐसा हम मानते हैं क्योंकि रिस्टोर कर रहा है। बट स्टील को तो आप उसकी मीन पोजीशन से हिला ही नहीं पा रहे हो। थिंक अगेन, स्टील के पार्टिकल को क्या आप उसके मीन पोजीशन से हिला पा रहे हो उतने फोर्स से? नहीं हिला पा रहे हो। तो अगर आप हिला नहीं पा रहे हो तो इसका मतलब उसका जो रिस्टोरिंग फोर्स है, जो इलास्टिक फोर्स है, वो बहुत ज्यादा है आपके फोर्स से। बट अगर उतना ही फोर्स आप एक रबर पे लगाते हो तो रबर अपने पोजीशन को चेंज कर देता है, छोड़ते हो तो वापस भी आ जाता है ना। तो आपके फोर्स से उसने मीन पोजीशन को छोड़ा जरूर और वापस भी आया, बट स्टील में तो आपने जो फोर्स लगाया उस फोर्स से वो मीन पोजीशन को ही नहीं छोड़ा उसने, है ना, मूव ही नहीं किया मीन पोजीशन से। तो ऐसे केसेस में किसके पास ज्यादा इलास्टिक पावर है? ज्यादा इलास्टिक पावर स्टील के पास है। सॉलिड में इलास्टिक प्रॉपर्टी ज्यादा होती है विद रेस्पेक्ट टू लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, गैसेस में लीस्ट होती है, इसलिए बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में किस प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड होती है स्पीड ऑफ साउंड? इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, मीन पोजीशन से कितना आगे पीछे जा रहा है, इज इट क्लियर? इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड करते हैं। नाउ
साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रैवल, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड होता है, लिक्विड में उससे कम, गैसेस से उससे कम। ओके, चलो हमें बात समझ में आ गई। अब हमने पढ़ा था कि ह्यूमंस आल्सो प्रोड्यूसेस साउंड विद द हेल्प ऑफ द वॉइस बॉक्स, है ना। व्हाट इज द वॉइस बॉक्स हियर? किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होता है? अगर आप वॉइस बॉक्स का एक सिंपल सा फिगर देखें तो कुछ इस तरीके से होता है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी आपको मिलेगा। मैं बहुत सिंपल सा फिगर बना रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए ऐसा है, तो यहाँ पर इसका कार्टिलेज होते हैं दो, एक इस पॉइंट पे एक इस पॉइंट पे, ठीक है। और इसके बीच में दो स्लिट होते हैं बेटा, कुछ इस तरीके से, दो स्लिट होते हैं। ये खाली जो पोर्शन है व्हाइट वाला, मैं इधर इसको वो कर देता हूँ, ये वाला पोर्शन, ये कार्टिलेज है, ये पूरा कार्टिलेज है, बोन कार्टिलेज। कार्टिलेज समझते हैं, जो ईयर का भी जो पार्ट होता है उसको भी कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक स्लिट है, इन दोनों के बीच में, मतलब यहाँ पर इस स्लिट और इस स्लिट के बीच में, वोकल स्लिट बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर इस पोर्शन पे जो मैंने शेड किया है, इस पोर्शन पे एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये मूवेबल होता है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों मूवेबल होते हैं। क्या होगा जब ये पूरा नीचे का पार्ट ट्रैकिया है, यहाँ से दिख सकता है आपको, ट्रैकिया होता है नीचे, ये पूरा ट्रैकिया होता है, ओपन होता है, जो रेड वाला रीजन है ये ओपन है नीचे तक, एयर इसके थ्रू पास होती है। जब एयर पास होती है तो ये दोनों जो स्लिट हैं, ये वाला और एक ये वाला, इसको वोकल स्लिट भी बोलते हैं, ये दोनों जो स्लिट हैं ये वाइब्रेट करते हैं, तो मेम्ब्रेन वाइब्रेट होगा। मेम्ब्रेन वाइब्रेट होगा तो आपको आवाज सुनाई देगी, है ना, आपके माउथ से आवाज निकलेगी, डिस्टरबेंस आ रही है, क्योंकि उसके आसपास के पार्टिकल्स को भी तो मूव होना पड़ेगा, डिस्टरबेंस होगा, राइट। सो ड्यू टू दैट डिस्टरबेंस द पार्टिकल विल प्रोपेगेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डिस्टरबेंस। तो वो एनर्जी जाता रहेगा और आपके कानों तक पहुंचेगा तो आपको भी सुनाई देगा। इज इट क्लियर? सो इस तरीके से आपका लारिंस, इसको हम लारिंस बोलते हैं, लारिंग्स। क्लियर? लारेंस, ये पूरा का पूरा टॉप व्यू ऑफ द लारेंस है, इसके अंदर ही आपका लारेंस का वोकल स्लिट होता है, वोकल स्लिट वाइब्रेट करता है, ठीक है। इसका एग्जांपल आपने एनसीईआरटी बुक में भी देखा होगा कि किस तरीके से पेपर को रख के जब आप ब्लो करते हैं, एयर ब्लो करते हैं तो पेपर पे आवाज आती है नहीं आती है? दो पेपर को लीजिए, उसको ऐसे साथ साथ में रखिए, बीच में थोड़ा सा कटिंग कर लीजिएगा ऑपोजिट साइड से, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये मान लीजिए पेपर है, ठीक है। पेपर को दो पेपर को इस तरीके से रखना है, ऐसे, ठीक है। यहाँ पीछे से कटिंग कर लीजिएगा थोड़ा सा दोनों पेपर को, और यहां से रख के जब आप ब्लो करेंगे ना, हवा ब्लो करेंगे तो आपको आवाज सुनाई देगी। कोई भी दो पेपर को ऐसे एकदम स्ट्रेच करके फिर उसके थ्रू आप ब्लो कीजिए, आपको आवाज सुनाई देगी। वो क्यों होगा? ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स क्लोज टू द पेपर्स। ओके, सो लारिंस किस तरीके से वर्किंग होता है उसका डायग्राम जरूर पढ़ के जाइएगा, एनसीईआरटी में कभी कभी पूछ लेते हैं, बाकी ऐसा है नहीं। व्हाट इज ह्यूमन वॉइस बॉक्स, इस तरीके से पूछते हैं तो लारिंस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लारिंस में क्या चीज होती है? मेम्ब्रेन होती है विच वाइब्रेट्स व्हेन एयर पासेस थ्रू द लारिंस, through the trachea, it passes through the larynx, it produces vibration and that vibration helps in production of sound. Is it clear? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने साउंड में एक और दो चीजें पढ़ी थी, एक ऑडिबल साउंड, दो टाइप ऑफ साउंड्स आर देयर, ऑडिबल एंड इनऑडिबल। ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। ऑडिबल साउंड्स जो आप सुन सकते हो, इनऑडिबल जो आप सुन नहीं सकते हो। तो वाइब्रेशन आपके पास आती होगी, यस, वाइब्रेशन आपके कानों तक आती है, सारी वाइब्रेशन आपके कानों तक आती है। कुछ ऐसी साउंड्स भी होती है जो आपको समझ नहीं आएगी, बट वाइब्रेशन जरूर आ जाती है। आपका जो मेम्ब्रेन है ना, वो एक पर्टिकुलर स्पीड से वाइब्रेट कर सकता है। फ्रीक्वेंसी याद है ना? एक साइकिल कंप्लीट, एक सेकंड में कितने साइकिल्स होते हैं? तो 20 साइकिल्स एक सेकंड में होंगे, तो वो भी फ्रीक्वेंसी है ना, उससे भी साउंड प्रोड्यूस होगा। 2000, 20,000, 20 लाख, थाउजेंड्स, इतना भी हो सकता है, बट उतने सब आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि आपका मेम्ब्रेन उतनी जल्दी जल्दी वाइब्रेट नहीं कर सकता, ठीक है। और उतना स्लो भी वाइब्रेट नहीं कर सकता 20 हर्ट्ज से नीचे। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिबल साउंड इज frequency of audible sound
बाय ह्यूमन, ये ह्यूमन की बात हो रही है बेटा। ऑडिबल साउंड is 20 hertz. Hertz is the SI unit of frequency. ठीक है, SI unit of frequency है, यानी कि 20 cycles complete हो। 20 hertz मतलब 20 oscillations are completed in 1 second. फ्रीक्वेंसी, ये लोअर फ्रीक्वेंसी इसको लिख लीजिए, लोअर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हायर फ्रीक्वेंसी अप टू विच यू कैन हियर, हायर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 20,000 हर्ट्ज, और यू कैन राइट 20 किलो हर्ट्ज, ऐसे भी लिखा होता है किसी किसी जगह पे 20 किलो हर्ट्ज। इससे ज्यादा साउंड आपको सुनाई नहीं देगी और इससे कम साउंड आपको सुनाई नहीं देगी। ठीक है, इससे कम साउंड को आप बोलते हो इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, और 20,000 से ज्यादा वाले साउंड को आप बोलते हो अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक। ठीक है, तो इंफ्रासोनिक क्या होता है? इंफ्रासोनिक साउंड्स, infrasonic sound is less than the sound whose frequency is less than the sound which has frequency which has अखंड सर को फोन कर, अखंड को फोन कर। हेलो सर, वो श्रुति मैम आई है, मैं कह रहा हूँ श्रुति मैम आई है। देखो देखो, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ऊपर आई है। हाँ ठीक है, बात कर लो आप एक बार आके।